हेलो डियर, कैसे हैं आप। आज आपकी क्लास में कारपोरेट अकाउंट से फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, कारपोरेट लॉ एंड अकाउंट्स जो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से, साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स आपके कोर्स के लिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यदि देखा जाए तो ये होता है कारपोरेट लॉ एंड अकाउंट्स से फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। तो ऐसे केसेस में फॉर फीचर ऑफ शेयर्स एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है और हम समझते हैं कि ये इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स के लिए, बीकॉम स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही साथ आपके 10+2 के लिए, सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो चले देखते हैं फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स। डियर स्टूडेंट्स, फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, कंपनी का सचिव ऐसे अंशधारियों की एक सूची बनाता है जिन्होंने अपने अंशों पर जो ड्यूज अमाउंट है उसका पेमेंट अब तक नहीं किया है और संचालकों की सभा में इसे प्रस्तुत किया जाता है कि इतने शेयर होल्डर्स ने अपने बकाया पैसे का भुगतान नहीं किया है। इट मीन कि अब तक इतने शेयर होल्डर्स ने जो ड्यूज अमाउंट है इनके कॉल्स पर इसका पेमेंट नहीं किया है। ऐसे अंशधारियों को एक नोटिस भेजी जाती है, सेंड की जाती है और ये नोटिस उनको विद इन 14 डेज के पेमेंट के लिए ये नोटिस की जाती है कि शेयर होल्डर्स काइंडली पेमेंट मेड your dues amount on your calls, and if you not paid within the particular or prescribed time that your shares will be forfeited। शेयर आपके शेयर्स फॉरफिट किए जाएंगे। इसके बाद भी यह नोटिस पाने के बाद भी शेयर होल्डर्स यदि अपने बकाया पैसे का भुगतान नहीं किया तो कंपनी के संचालकों की सभा में यह एक प्रस्ताव पास हो जाता है कि इनके शेयर्स को जब्त कर लिया जाए। बेसिकली हमें इसका जो अकाउंटिंग टर्म है, इसका अकाउंटिंग हमें देखना है इस चैप्टर के अंदर, इसकी अकाउंटिंग को। ये इसकी अकाउंटिंग कैसे की जानी है, सबसे पहली बात कि ये ध्यान देने वाली बात है कि इशू ओरिजिनली एट पार, यदि ये शेयर्स इशूड हैं ओरिजिनली एट पार एंड साथ में इशूड ओरिजिनली एट प्रीमियम। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग कोई भी शेयर्स अब जो है डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकता है। कंपनी एक्ट 2013 ने जो प्रोविजंस दिए हैं ये बताया है कि अब कोई शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं हो सकता है। कुछ ऐसे शेयर्स का एक्सप्लेनेशन मैंने अपने पिछली क्लासेस में किया हुआ है कि कौन से शेयर्स डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं, लेकिन यहाँ जो ओरिजिनली इशूड एट पर, तो ये कंडीशंस, अच्छा जब फॉर फीचर होता है इट मीन कैंसिलेशन ऑफ शेयर होल्डर राइट इन कंपनी, यानी इसमें शेयर होल्डर्स का जो राइट होता है, शेयर होल्डर्स का जो अधिकार होता है, ये कैंसिल किया जाता है, ये खत्म किया जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यहां कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी कैपिटल की कमी यहां होगी। तो कैपिटल की कमी जब होती है तो कैपिटल हमेशा डेबिट होता है। इट मीन कि जब आपके शेयर्स फॉरफिट किए जाएंगे तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
टू कॉल्स इन एरियर्स। ध्यान दीजिएगा, जितना कॉल्ड अप वैल्यू है उसी के अमाउंट से डेबिट होगा। जितना आपने बकाया, शेयर होल्डर्स ने जितना अंशों पे बकाया किया हुआ है ये अमाउंट क्रेडिट होगा। और टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, यानी जो अमाउंट कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स का जब्त किया हुआ है उस अमाउंट से क्रेडिट हो जाएगा। और लिखेंगे बीइंग फॉरफीटेड एबव शेयर्स। कंपनी ने क्या किया, ड्यू टू अनपेड कॉल्स, जो कॉल्स शेयर होल्डर्स ने नहीं पेमेंट किया है, इस कॉल को अनपेड की वजह से उस शेयर होल्डर्स के शेयर्स को जब्त कर लिया गया। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यदि ये शेयर्स ओरिजिनली इशूड एट ए प्रीमियम है तो यहां दो बातें होंगी। फर्स्ट, व्हेन प्रीमियम अमाउंट रिसीव्ड, अगर प्रीमियम का पैसा मिल चुका है, और साथ में इफ प्रीमियम अमाउंट नॉट रिसीव्ड, यानी जब प्रीमियम का पैसा कंपनी को मिल चुका है और जब प्रीमियम का पैसा कंपनी को नहीं मिला है। तो जब प्रीमियम का पैसा मिल चुका है तो उससे एंट्री होगी। इट मीन कि प्रीमियम से यहां कोई लेना देना नहीं है। लेकिन यदि प्रीमियम का पैसा नहीं मिला है तो नहीं मिलने से क्या होता है कि जब हमने कॉल किया था तो जहां से कॉल किया था तो वो शेयर कॉल्स या शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रोविजर्स अकाउंट हमने किया था। इट मीन कि हमने उतने अमाउंट से सिक्योरिटी प्रोविजर्स का अकाउंट क्रेडिट किए हुए हैं। और जब तक कि वो पैसा मिलेगा नहीं कंपनी को, प्रीमियम का अमाउंट जब तक मिलेगा नहीं तब तक कंपनी के बैलेंस शीट में वो एक साइड में रिकॉर्डेड हो जाएगा। लेकिन पैसा नहीं मिलेगा तो उसके एसेट साइड में यानी बैंक में उसको नहीं दिखा सकते। तो ऐसे केसेस में वो सिक्योरिटी प्रोविजर्स अकाउंट आपको डेबिट किया जाना होगा। यानी कि ये तो होगा ही शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम प्रोविजर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट और टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। इट मीन कि जितना आपने या कंपनी ने जितना जब्त किया है यह अमाउंट एंड सिक्योरिटी प्रोविजर्स जितने अमाउंट से क्रेडिट हो चुका है और साथ ही साथ शेयर फॉर फ्यूचर जितना अमाउंट जब्त किया है और ये कॉल्स इन एरियर्स। ध्यान दीजिएगा, ये हमेशा कॉल्ड अप वैल्यू हमेशा डेबिट होगा और ये प्रीमियम का और ये दोनों अमाउंट आप क्रेडिट में लिख लेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फॉर फ्यूचर के दो केसेस हैं। जब कंपनी ने अपने शेयर्स को ओरिजिनली एट पर इशू किया हो, जब कंपनी ने अपने शेयर्स को ओरिजिनली इशूड एट प्रीमियम किया हो, तो प्रीमियम में दो कंडीशंस आपने देखा। पहला कंडीशन ये कि कंपनी ने क्या किया, कंपनी को पैसा मिल चुका था तो सेम यही टाइप की एंट्री होगी क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम को रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। प्रीमियम का पैसा भी मिल गया, प्रीमियम बैलेंस शीट में ट्रांसफर भी हो चुका है। तो ऐसे में हमें जब पैसा मिल चुका है, प्रीमियम का अमाउंट मिल चुका है, तो हमें इसे दिखाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन यदि पैसा नहीं मिला है तो दो केसेस, इस केस में नहीं मिला है तो फिर हमें सिक्योरिटी प्रोविजर्स अकाउंट को डेबिट करना आवश्यक हो जाता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे केसेस में ये आपकी जर्नल एंट्रीज थी। अब ये जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं इसको कंपनी पुनः री इशू करती है। जब इसको कंपनी पुनः री इशू करती है तो कंपनी एक्ट 2013 में कोई ऐसा प्रोविजन नहीं है कि उसको एट पर ही इशू किया जाना है।
कंपनी उसको एट डिस्काउंट, एट प्रीमियम एंड एट पार किसी भी कंडीशंस में उसको इशू कर सकती है। लेकिन ध्यान हो कि कंपनी ने जितने अमाउंट जब्त किया है, जितने अमाउंट फॉरफिट किया है, उससे ज्यादा का डिस्काउंट एक शेयर के पीछे, ध्यान दीजिएगा कि एक शेयर के पीछे जितने शेयर्स आप इशू कर रहे हो, जितना आपने एक शेयर के पीछे फॉरफिट किया है, इससे ज्यादा अमाउंट आप डिस्काउंट नहीं दे सकते। ये कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस हैं। ऐसे केसेस में आपके शेयर्स जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं ये री इशू हो सकते हैं, और एड पर, एड डिस्काउंट, एड प्रीमियम, तीनों तरह से। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे जो है इशू किया जाता है। तो फर्स्ट केस, व्हेन forfeited shares reissue at par, यानी जो forfeited shares हैं इनका reissue at par किया जाएगा। तो ऐसे केसेस में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी कि ये जो इशूड एंड पेड अप अमाउंट है वो, ध्यान देना स्टूडेंट्स, बीइंग रीइश्यू ऑफ फॉरफिटेड शेयर्स। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि कोई भी अब फॉरफिटेड शेयर्स पार्शियल पेमेंट में इशू नहीं होगा। इट मीन कि इसका टोटल अमाउंट कंपनी एक साथ लेती है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये एंट्री होगी। एंड फाइनली द बैलेंस ऑफ फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व्स। स्टूडेंट्स ध्यान दें कि ओनली दोज शेयर्स हु हैव रीइश्यूड बाय कंपनी, द बैलेंस ऑफ फॉरफीचर should be transferred to capital reserve account। हम ऐसे शेयर्स का बैलेंस फॉरफिटेड का कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं किया जाता जो री इशू ना हो रहे हो। एग्जैक्टली आप देखें, कंपनी ने यदि 1000 शेयर्स फॉरफिट किया तो इसमें से यदि 800 री इशू कर रही है और 200 अभी नहीं इशू कर रही है, इट मीन कि फॉरफिटेड बैलेंस यदि 80,000 रुपए है तो इसका हिस्सा निकालेंगे, यानी कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, यानी 80,000 डिवाइडेड बाई कितने शेयर्स का, 1000 शेयर्स का, और हम भी इशू कर रहे हैं 800, इट मीन कि ये कट जाएगा, 64,000 चला जाएगा कैपिटल रिजर्व में। क्यों जाएगा? क्योंकि अभी ये 200 शेयर्स का, यानी कि जो 16,000 रुपए हैं, ये कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि कंपनी ने अभी इनको होल्ड किया हुआ है। जब ये रीइशू होंगे तो उस अपने नियत अमाउंट पे, हो सकता है आगे चल के वो डिस्काउंट पर, इससे ज्यादा डिस्काउंट कंपनी दे रही हो सकता है कि वो एट प्रीमियम इशू हो, या हो सकता है कि वो एट पर इशू हो। तो जो शेयर्स री इशू नहीं होते हैं उनका फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस, यानी उनका हिस्सा कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होता है। अब स्टूडेंट्स हमेशा ध्यान दें इस बात को, ये हमेशा आपके एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो कैपिटल रिजर्व में क्या जाएगा? वही शेयर होल्डर्स, उसी शेयर्स का पैसा फॉरफिटेड अकाउंट का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होगा जो कि शेयर्स री इशू हो रहे हैं। इट मीन स्टूडेंट्स कि ये एंट्री हो जाएगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट बीइंग बैलेंस ऑफ फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपके सभी शेयर्स रीइशू होते हैं तो सभी फॉरफिटेड शेयर्स का जो फॉरफीचर अकाउंट का बैलेंस है
इसको आप कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। लेकिन जो शेयर्स कंपनी ने री इशू नहीं किया है उसका बैलेंस अभी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर नहीं होता है। क्योंकि फॉरफीचर एक कैपिटल अमाउंट है, ये कैपिटल इनकम है कंपनी की, और इस कैपिटल प्रॉफिट को हम कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। आपको अच्छे ढंग से मालूम होना चाहिए। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, यदि आप जब फॉरफिटेड शेयर री इशू एट डिस्काउंट होंगे तो चले उसको देखते हैं। When forfeited share reissue at discount, यानी फॉरफिटेड शेयर्स जब डिस्काउंट पर इशू किए जाएं। कंपनी एक्ट 2013 ने ये कहा है, ये बताया है कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, स्वेट इक्विटी शेयर्स एंड फॉरफिटेड शेयर्स री इशू, केवल ये 3 शेयर्स ऐसे हैं कि जो डिस्काउंट पर इशू हो सकते हैं। यानी कोई नए शेयर्स एट डिस्काउंट इशू नहीं हो सकते। ऐसे केसेस में री इशू कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट being forfeited shares reissued at discount। यानी कि कंपनी ने क्या किया, फॉरफिटेड शेयर्स को डिस्काउंट पर री इशू किया। डियर स्टूडेंट्स, जो डिस्काउंट दिया है ये यहां पे हम डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर्स नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर हम फॉरफिटेड का जो बैलेंस होता है वहां से डिस्काउंट को राइट ऑफ कर लेते हैं। ऐसे केसेस में आपके पास फिर वही बैलेंस ऑफ फॉरफीचर अकाउंट शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। आपको जस्ट 2 मिनट पहले ऑलरेडी हमने आपको बताया है कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, और टोटल जो बैलेंस बचेगा इशूड शेयर्स का फॉरफिटेड अकाउंट का उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर लिया जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अब ये शेयर्स आपकी जो डिस्काउंट इशू है, कंपनी इन शेयर्स को जो फॉरफिटेड हैं वो प्रीमियम पर भी रीइशू हो सकता है। तो चलिए देखते हैं प्रीमियम पर कैसे रीइशू किया जाएगा। रीइशू एट, आप यहां लिख लें प्रीमियम। सिंपल सी बात है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट being reissue the forfeited shares at premium। ऐसे केसेस में कंपनी के पास टोटल का टोटल फॉरफीचर का बैलेंस बचा हुआ है और उसको फिर कैपिटल रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं। इट मीन शेयर forfeiture account debit to capital reserve account, the balance of forfeiture transfer to capital reserve account। ये आपका फॉरफीचर से रिलेटेड आपकी जनरलिटीज थी डियर स्टूडेंट्स। और इसके जो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स हैं, चलिए एक छोटे से प्रैक्टिकल क्वेश्चन के साथ इसको सॉल्व किया जाए। हमारे साथ आप लिखिए, यक्स कंपनी लिमिटेड forfeited 1000 shares due to fail ₹5 on
final call. Share were originally issued at per rupees 10 per shares and reissue at discount on rupees 1 per shares. Pass the journal entries if company made all call and shares were forfeited after final call. यदि शेयर्स जो फॉरफिट किए गए हैं वो फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट किए गए हैं, यानी शेयर्स कितने के थे 10 में, इसमें उसने 5 दे दिया और 5 नहीं दिया, यानी कि ये उसने पेड किया था और ये क्या था, फेल हो गया, फेल्ड टू पे द टोटल अमाउंट ऑफ ₹5। तो सबसे पहले जब भी फॉरफिट किया जाता है तो ये देखा जाता है कि इसमें से कितना अमाउंट कॉल्ड अप था। कॉल्ड अप यदि कंप्लीट अमाउंट था तो शेयर कैपिटल कंप्लीट अमाउंट से डेबिट किया जाएगा। यदि कॉल्ड अप आपका यानी जितना शेयर कैपिटल क्रेडिट हो चुका है उससे कम अमाउंट से है तो वही कम अमाउंट से आपका शेयर कैपिटल डेबिट होगा, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है। तो एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। 1000 शेयर्स थे, 10 रुपए के थे, इट मीन कि 10,000 टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट 1000 शेयर्स थे, 5 रुपए मिल चुका था तो 5 रुपए ही जब्त हो सकते हैं। टू कॉल्स इन एरियस अकाउंट 1000 शेयर्स थे, 5 रुपए के बाद से 5000 रुपए नहीं मिला। डियर स्टूडेंट्स, आप नरेशन लिख सकते हैं बीइंग forfeited the above share due to fail the final call money ₹5 and company reissued कितने में ₹1 डिस्काउंट। कंपनी ने कितना डिस्काउंट दिया, ₹1 डिस्काउंट दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मैंने 1 मिनट पहले आपको बताया है कि बैंक अकाउंट डेबिट से पहले हम क्या निकालें, डिस्काउंट निकाल लें। 1000 शेयर्स 1 रुपए डिस्काउंट दिया तो कितना हो गया 1000 शेयर्स, इसका मतलब 9 में री इशू हुए, इसका मतलब ये 9000। टोटल कैपिटल चला गया आपका 10,000 रुपए का शेयर चला गया। तो बीइंग reissued the forfeited शेयर्स, जो फॉरफिटेड शेयर्स हैं उसको रीइशू किया आपने। डियर स्टूडेंट्स, अब यहां देखने वाली बात है कि आपका फॉरफिटेड का बैलेंस कितना था 5000। नाउ इन दिस केस यू हैज बीन प्रोवाइड्स 10,000 डिस्काउंट। अब फॉरफिटेड का बैलेंस कितना बचा 4000 शुड बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ऐसे में आप 4000 कैपिटल रिजर्व अकाउंट में आप ट्रांसफर कर ले तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। कितना बचा हुआ है 4000। अगर इसी में से ये कहता क्वेश्चन, बाय द वे आउट ऑफ 1000 शेयर्स कंपनी forfeited shares company reissued only 500 शेयर्स। कंपनी ने क्या किया 500 शेयर्स को रीइशू किया, तो हम यहां पे 500 का दिखाते। वो जो 500 शेयर्स हमने होल्ड किया हुआ है वो अभी इशू नहीं हुआ है तो उसका बैलेंस भी, इट मीन कि कंपनी ने 5000 जब्त किए थे तो आधे शेयर्स री इशू नहीं किए, आधे किए केवल जो है
500 शेयर्स, तो 500 शेयर्स का जो हिस्सा आता 5,000 की जगह पे 2,500 रुपये आता। 2,500 में हमने कितने डिस्काउंट दे देते, 500 रुपये डिस्काउंट दे देते, तो यहाँ कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर होता 2,000। ऐसे केसेस में डियर स्टूडेंट्स ये आपका इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट एंड reissue of forfeited shares at discount and the balance of forfeiture transfer to capital reserves account। ऐसे ही यदि ये शेयर्स एट प्रीमियम इशू होते तो यहाँ पे शेयर फॉरफीचर की जगह पे यहाँ टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स दिखाते, जैसा कि हमने इंटरव्यू में दिखाया हुआ था। नाउ डियर स्टूडेंट्स, हम आपको अगले लेक्चर में इसके जो प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल्स हैं उसके साथ वापस लौटेंगे और आपको इसकी ब्रीफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स का अगला प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल एंड प्रोराटा अलॉटमेंट फॉरफीचर ओवर सब्सक्रिप्शन के साथ अगला लेक्चर्स होगा। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा, तो आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू।